धनगवा के नौजवानों ने मुफ्ती नईम साहब की सदारत और क़यादत में और यहाँ के सारे उलमाए कराम की रफ़ाक़त में एक अज़ीम शान इजलास का इनेकाद किया। ऐसी तारीख़ी मजलिस कि जिसे इस इलाके की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगे। उलमाए कराम तो आते रहते हैं, लेकिन आज की मजलिस में मरकज़े अहले सुन्नत के साहिब सज्जादा शहजादे ताजुश्शरिया कायदे मिल्लत काज़ी क़ुज़ात फ़िल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असद रज़ा खां मद्दसिल्लाहुल आली की जो आमद हो रही है, ये आमद एक ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल और तारीखी आमद हो रही है। जिन लोगों ने ताजुश्शरिया को देखा है, आज वो नाज करते हैं कि मेरी आंखों ने ताजुश्शरिया को देखा। जिन लोगों ने मुफ्ती आजम हिंद को देखा है, आज गिनती के चंद लोग बचे हैं, वो कहते हैं कि बस मुफ्ती आजम हिंद का जलवा मेरी आंखों में है, कोई दूसरा जचता कहाँ है। जिन लोगों ने आला हजरत को देखा होगा, उसका क्या कहना होगा। एक आदमी पाकिस्तान मचा हुआ है, अरे माशाअल्लाह क्या बात। आला हजरत के देख, मेरे ख्याल से उनकी उम्र 120 सालों में होगा माशाअल्लाह। तो आला हजरत को जिसने देखा होगा, क्या उनके पोते आज कहते हैं कि मेरे अब्बा आला हजरत को देखे, मेरे दादा आला हजरत को देखे। तो मुझे उम्मीद है कि आज अगर आप सारे लोग बैठे रहे और हुजूर कायदे मिल्लत का दीदार किया, तो आप भी अपनी तकदीर पे नाज करेंगे कि मैंने रजा को तो नहीं मगर रजा के शहजादे को देखा है। सुभान अल्लाह। और आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब पड़पोता ऐसा लाजवाब है तो परदादा आला हजरत कैसे होंगे। सुभान अल्लाह। आप कहेंगे, चूंकि गलत प्रोपेगेंडा लोग फैला देते हैं और जब सच्चाई सामने आती है तो प्रोपेगेंडा का धुआं हो जाता है और लोग दिल की गहराई से सच्चाई को तस्लीम कर लेते हैं। आज से कई साल पहले अनंतनाग जम्मू कश्मीर में लाखों का मजमा खिताब करने में गया था। मेरे से पहले सरकार ताजुश्शरिया रहमतुल्लाह अलैह उसी मजलिस में खिताब 2 साल पहले कर चुके थे, उनकी हाजिरी हो चुकी थी। लोगों ने मुझसे बताया कि यहाँ बदअकीदों ने एक अफवाह फैला दी थी कि इनके काला हजरत आ रहे हैं। आला हजरत का मतलब उन्होंने मजाक उड़ाते हुए, तंज करते हुए काला हजरत, इनके काला हजरत के खानदान के लोग आ रहे हैं। ये आला नहीं काला है। तो कुछ लोग इस इंतजार में थे, जरा देखें कैसे हैं। जब सरकार ताजुश्शरिया की आमद हुई और लाखों का मजमा तो मेरे जाने के बाद जलसे में था, तो ताजुश्शरिया के जलसे में कितने लाख लोग रहे होंगे। तो जब लोगों ने ताजुश्शरिया को देखा तो कहा, अरे ये चांद आसमान से जमीन पे उतर आया। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो लोगों ने कहा कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत। बेशुमार लोग जो गलत प्रोपेगेंडे में पढ़कर मशकूक हो रहे थे, वो सारे के सारे ताजुश्शरिया का चेहरा देखकर उनकी बैअत में दाखिल हो गए। तो इसका मतलब है कि एक है प्रोपेगेंडा और एक है सच्चाई। आज आप सच्चाई देखेंगे, बहुत सारे लोगों का झूठा मजहब झूठ पर कायम है और अहले सुन्नत व जमात का सच्चा मजहब सदाकत और सच्चाई पर कायम है। हमारे यहाँ अगरचे बातिन पे जोर दिया जाता है, जाहिर पे कम, लेकिन एक्सटर्नल और इंटरनल, जाहिर और बातिन
दोनों अगर खूबसूरत हो तो वो शख्सियत पुरकशिश हो जाती है। अगरचे हमारे नजदीक कोई काला आदमी भी हो, वो साहिब किरदार है, साहिब ईमान है, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमारे यहाँ कोई रंग और कोई भेदभाव के लिए कोई जगह नहीं है। अकाल इस्लाम ने फरमाया कि ला फضل लिअरबिय्यिन अला अजमी वला लिअजमिय्यिन अला अरबी वला लिअस्वद अला अबयद वला लिअबयद अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि कोई अरबी अजमी पर फौकियत नहीं रखता और कोई अजमी अरबी पर नहीं, कोई गोरा काले पर, कोई काला गोरे पर नहीं। जो मुत्तकी होगा वही साहिब इज्जत है। और दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि फारस के सलमान, रूम के सुहैब और हबश के बिलाल, तीनों का चेहरा अलग है, तीनों का कलर अलग है, लेकिन जब ये तीनों कलमा पढ़ के इस्लामी फैमिली में दाखिल हो गए, अब वहां कोई फर्क नहीं है कि कौन गोरा है कौन काला है। बिलाल सबसे आगे हैं, कुरैश का गोरा उनके पीछे चल। यह है इस्लाम। इस्लाम ने कैरेक्टर पे जोर दिया, इस्लाम ने किरदार पे जोर दिया। ये और बात है कि हम लोग कमजोर हो गए, हम लोगों की सोच कमजोर हो गई। हम लोग मकान, दुकान, गाड़ी, मॉल, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, 2-4-10 एकड़ जमीन, इसको हम लोग वैल्यू देने लगे, जमींदार के लिए खड़े होने लगे, गरीबों को सलाम भी करें तो जवाब नहीं देने लगे। ये इंतहाई घटिया सोच है, इस्लामी सोच नहीं है। इस्लामी सोच यही है वही जो कुरान ने कहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, द मोस्ट रिस्पेक्टेबल is one who is God fearing person. मोस्ट रिस्पेक्टेबल, सबसे ज्यादा इज्जत वाला, काबिल इज्जत वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला। और आज जो कहते हैं कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग रहेंगे, अच्छों की कद्र होगी तब न लोग अच्छा बनना चाहेंगे। यहां तो कद्र हम चोरों की करते हैं, यहां तो कद्र हम डकैतों की करते हैं, यहां तो कद्र हम मर्डरर और हत्यारों की करते हैं। जो 2-4 आदमी का मर्डर किया, सारा गांव उसे थर्रा रहा, सारा गांव कुर्सी लेके खड़ा हो रहा। एक आदमी की नमाज, सारी जिंदगी नमाज कज़ा नहीं हुई उसकी, और जब से जवान हुआ, जब से नमाज फर्ज हुई, उनके आने के बाद कोई बदन में जुम्बिश नहीं होती। एक नमाजी आ रहा, एक मुत्तकी आ रहा, लेकिन एक आदमी का मर्डर करने वाला कोई रजील और खबीस मरदूद आ जाए तो लोग कुर्सियां लेके दौड़ते हैं, साहब फलां साहब आ रहे हैं, फलां साहब आ रहे हैं। तुम लोग अभी वो यूट्यूब वाला काम मत करो, सब छोड़ो, बंद करो। अभी तो 1 घंटे के बाद सब बंद करना पड़ेगा। एक बंदा एक मोबाइल नहीं चलाएगा, कोई फोटो नहीं लेगा, कोई वीडियो नहीं बनाएगा। मैं थोड़ा सा नर्म हो जाता हूं, चूंकि मैं तो अब मेरा अपना कोई चैनल है नहीं। पाकिस्तान के उलमाए कराम के सबके पास अपना चैनल है, अपना मंच है, अपनी कुर्सी है, अपना वीडियोग्राफी है। 1 घंटे की, आधे घंटे की, 10 मिनट की, 5 मिनट की शॉर्ट्स बना बना के छोड़ते हैं, लोग जानते हैं उसको। और पीछे से बैकग्राउंड में एक म्यूजिक चलता रहता है, ताकि ऐसे म्यूजिक सुनने के बाद भी लोग रोने लगे। तो बस एक दिखावा, एग्जीबिशन, एक नुमाइश है। हिंदुस्तान में भी कुछ लोग हैं जो अपने बंद कमरे में साहब जबरदस्त कैमरा लेके उन्होंने आधे घंटे, 1 घंटे, 5 मिनट क्लिप बनाई और व्हाट्सएप, यूट्यूब पे डाला। लोग करोड़ों उसके फैंस हो रहे हैं। मेरा अपना कोई चैनल नहीं, न मैं अपने जुमा के खिताब को मैं उसको टेप करता हूं, न अपने बंद कमरे में, और न ही मैं अवामुन्नास के दरमियान जब मैं बोलता हूं तो मेरे अंदर आज तक, जब टेप रिकॉर्डर था उस वक्त भी मैं टेप तक नहीं करता था। अब मोबाइल भी मैंने कभी नहीं चला कि देखो मैं कैसे बोलता हूं, मेरी आवाज कैसे निकलती है।
मैं मश्क करूं, प्रैक्टिस करूं, ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। अब हमारे नजदीक इसके बारे में वही फतवा है जो सरकार ताजुल शरिया का। बस बाकी रही बात, हमारा काम है मसला बता देना कि नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है, मगर किसी की गर्दन में चादर डाल के मस्जिद घुसाना ये मेरा काम नहीं है, और ये किसी नबी पर ये काम फर्ज नहीं था। सारे अंबिया और मुरसलीन पे यही काम था कि अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचा दिया, और जिसको कुरान ने भी कहा वमा अलैना इल्लल बलाग, यानी हम पर सिर्फ पहुंचा देना। अल्लाह के नबी अल्लाह का कलाम पहुंचाते थे, उसी लाखों हजारों में से 2-4 लोग खींच के कलमा पढ़ के मुसलमान बन जाते, और यही काम क़यामत तक उलमा कराम पर भी है कि आप गमज़दा ना हो कि लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, लोग बदअकीदी की तरफ भाग रहे हैं। कुछ नहीं, आपका काम है अल्लाह का कलाम पहुंचा देना, आपका काम पहुंचा देना है, बाकी दिल का बदलना अल्लाह का काम। मेरा काम है बता देना कि साहब ये सब नाजायज है, सब दुरुस्त नहीं है, बस मेरा काम है बता देना। अब रह गई बात के कैमरा तोड़ के फेंक देना, ये सब काम हमारा नहीं है, हमारा काम है बता देना। बाकी रही बात के अल्लाह तबारक व तआला लोगों को हिदायत अता फरमाए, और जब से ये सारी चीजें आई हैं तब से बेशुमार फितनों ने भी जन्म लिया, बहुत सारे फितने, और उससे कुछ भी नहीं होने वाला। 5 मिनट की गुफ्तगू अगर आपने गौर से सुन ली, मुमकिन है कि अगर ये बात दिल में उतर गई तो मरते दम तक इस गुफ्तगू का असर आपके साथ रहेगा। वरना ये यूट्यूब में तकरीरें सुनने वाला भीड़ तो लगा देता है, 1 लाख की भीड़ जमा हो जाती है, लेकिन एक बंदा भी तकरीर सुनने के बाद परफेक्ट मोमिन बन के उस दिन के बाद से नमाजी साहिद आबिद बन जाए, ऐसा बहुत कम सुनने को मिलता है। भीड़ लग जाती है, बस सबके हाथ में मोबाइल है, सब फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक हंगामा है, जैसे कि कोई फिल्म का एक्टर आ गया हो, जैसे कि कोई क्रिकेटर आ गया हो, एक हंगामा है। इस हंगामों के बीच में मेरा शेख अभी आने वाला है, मेरे शेख आने से पहले खबर भेज देंगे कि एक ही मोबाइल की लाइट नजर नहीं आनी चाहिए, अगर नजर आएगी तो मैं स्टेज पे नहीं आऊंगा, मैं वापस हो जाऊंगा, क्योंकि वह उनका बेटा है जो असकाफतुस सुन्निया में जहां के लोग वीडियोग्राफी सब आमतौर पर करते हैं, लेकिन ताजुल शरिया की जब आमद हुई थी तो आपने कहा था कि एक भी कैमरा ऑन रहेगा तो मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा। सकाफतुस सुन्निया जहां अरब और अजम के अरबपति, खरबपति, करोड़पति सब आते हैं, खरबों के प्रोजेक्ट से इदारा बना है, बन रहा है, नॉलेज सिटी बन रही है, पैसों का अंबार है, अरब के सेठ वहां आते हैं, उनका इस्तेकबाल होता है, लाखों करोड़ों रुपए दान देके वहां से जाते हैं, सब एक्टिविटीज हो गई। लेकिन जब सरकार ताजुल शरिया के आने की बात आई तो सारे कैमरे बंद कर दिए गए। ताजुल शरिया आए, आपने खिताब किया, लोगों को मुरीद किया, जब वापस चले गए तो वही शेख अबू बकर कहने लगे, मान गया आला हजरत के मान गया। इन हंगामों के बीच में कोई हो तो सख्ती से शरीयत पर अमल करने वाला। 15 लाख रुपए हेलीकॉप्टर का किराया लेकर झारखंड का एक आदमी सरकार ताजुल शरिया के पास के हुजूर सिर्फ मेरे नए घर में कदम रख दें, कहा तुम बोला ताजुल शरिया ने क्या कहा, तुम रजा के बेटे को पैसे से खरीदना चाहते हो, नहीं होगा ऐसा। एक आदमी नागपुर का झोले में रुपया भर के आया था, कहा था हुजूर ये नजराना कबूल फरमाएं, मेरे घर में सिर्फ कदम रख दें, सिर्फ कदम रख दें। जो कदर करने वाले लोग हैं वो हम लोग जिस इलाके में बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ धान की कदर है, हमारे यहाँ मकई की कदर है, हमारे यहाँ जूट की कदर है, हमारे यहाँ मकान की कदर है, हमारे यहाँ कोई बोले कि जमीन बेच रहा हो, कीमत क्या है 25 लाख, तो चुपके से खबर भिजवाता है कि मैं 26 लाख दे दूंगा।
ये कदर है। लेकिन जहां आलिमों की कदर है, वह लोग आलिमों को 1-1 लाख रुपए नजराने देकर ये कहते हैं कि हक तो यह है कि हक अदा ना हो। हम लोग 15,000 रुपए किसी हाफिज को नजराना दे देते हैं तो सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, लेकिन 15 लाख रुपए नजराने देने के बाद भी लोग कहते हैं तुमने मेरे रब का जो कलाम सुनाया है उसकी समाअत का तो हक ही अदा नहीं हो सकता है। मैं सोने पे तौल भी दूं मगर तेरे इस काम का ये नजराना नहीं हो सकता। तो जहां कद्र है, जहां इज्जत है, वहां हर जुमा के दिन इमाम साहब को लोग लिफाफ पेश करते हैं। हर जुमा के दिन मस्जिद में चंदा दिया 10 रुपए, इमाम साहब को देते हैं 51 रुपए, 101 रुपए। मगर हम जिस इलाके से बिलोंग करते हैं, बिहार में और यूपी में, झारखंड में और बंगाल, 4 स्टेट और उड़ीसा 5 स्टेट में, ये 5 स्टेट में इमाम साहब को नजराना क्या देंगे? फजर की नमाज पढ़ के इमाम साहब के हुजरे में जाके इमाम साहब महफिल मिलाद से जो शकरपाला लाते हैं उसको भी नमाजी बैठ के खा लेते हैं और इमाम साहब की ही चाय पी लेते हैं। ये नजराने क्या देंगे? जहां इमाम की कदर है, आलिम की कदर है, जरा देखें वहां बरकतें, वहां रहमतें। एक साहब के यहां मैं सिर्फ जलसे में एक रात ठहरा था, अभी करंट रमजान से पहले 1 महीने की बात। सिर्फ मैं वहां इशा की नमाज मैंने पढ़ा था, फजर की नमाज भी मैं रेलवे स्टेशन पे, चुके वहां से तकरीर करने के बाद वापस हो गया। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अभी रमजान, जबकि पहले से कोई शनासाई नहीं थी, पहले से कोई मुलाकात नहीं थी, नाम तक नहीं जानता था। जलसे में गया उड़ीसा, अब वहां जलसे में गया, जलसे में जिसके घर में क़याम था, जलसा किसी दूसरे ने करवाया था, क़याम वो अपने चचेरे भाई या चाचा के घर में मेरा रखवाया था। वहां गए, मैंने वहां नमाज इशा अदा की, खाना खाया, बस 2-3 घंटे उन्होंने मुझको देखा और अपनी महंगी गाड़ी पे वो वहां से बहुत दूर रेलवे स्टेशन था छोड़ने गया। अभी रमजान में उसने फोन करके कहा कि हुजूर 1 लाख रुपए तो आपके मदरसे के लिए मैं दे रहा हूं और ये 20,000 रुपए अलग से सिर्फ आपके ईद के कपड़ा बनाने के लिए भेज रहा हूं। धान, गेहूं, पटवा, मकई, पैसा कौड़ी, चूसना पकड़ना, ये तो हमारे नजदीक है। सिर्फ एक मुलाकात में, एक मुलाकात में, बिल्कुल सच है। और भी एक फंड दिया उसने, वो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ 2 बात कह रहा हूं। 1 लाख रुपए उन्होंने मेरे मदरसे के लिए दिया, 20,000 रुपए सिर्फ मेरे ईद के कपड़ा बनाने के लिए भेज दिया, बाकी और एक अमाउंट दिया है उसने। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि कहां है हम लोग इमाम को चूसने वाला, इमाम की कीमत करने वाला, इमाम से नफरत करने वाला। ये उन लोगों को मालूम है, नेक लोगों का जब कदम, हालांकि मैं नेक हूं नहीं, नेक लोगों का जब कदम पड़ जाता है तो खुसूसी रहमतों का नुज़ूल होता है। और ये हम लोग तो इसका एहसास नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने महसूस किया उसका स्टेटमेंट सुनिए, क्योंकि आज कादुस शरिया का शहजादा आने वाला, मुत्तकियों का मुत्तकियों के सरदार का शहजादा आने वाला, इमामुल मुत्तकीन थे ताजुश शरीफ। चूंकि हम लोग भी मौलाना हैं, मगर हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द में कुछ डकैत लोग रहें ताकि दूसरा आदमी हमसे डरे। जैसे हम हक बोले तो हक बोलने के बाद बोला है मौलाना साहब जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। तो अब कम से कम 2-4 लोग तो रहे मेरे आगे पीछे, ताकि बोले खबरदार जेल की बात करेगा तो शूट कर दूंगा। तो हम लोग भी चाहते हैं कि 1-2, अगरचे मैं नहीं चाहता हूं। बरेली शरीफ में एक छोटा मोटा मौलाना साहब है, वो बिल्कुल वो बॉडीगार्ड लेके चलता है, गन। कल रहमत बोला कि सरकार कायदे मिल्लत के सामने 2 मशीन गन लेके भी आप देखेंगे, 2 बॉडीगार्ड मशीन गन लेकर के वो चलते हैं। जाहिर सी बात है बड़ी खानका के बड़े गद्दी नशी हैं। हिंदुस्तान में सारे लोग अच्छे नहीं हैं, गलत बुरे लोग भी हैं। कहीं मौका पाकर इतने बड़े रहनुमा को लोग शूट कर दें, तकलीफ पहुंचा दें, इसलिए बॉडीगार्ड्स गवर्नमेंट ने दिया।
हमसे किसी ने कहा कि साहब आप भी रखिए ना, मैंने कहा क्या बेकार की बातें कर दो यार, हम फ्री भी मस्जिद जाते हैं, फ्री मस्जिद से आते हैं, फ्री मदरसा जाते हैं, बाइक से मदरसा चले जाते हैं, कभी कार से जाते हैं, कभी पैदल मस्जिद जाते हैं। अगर वो रख लेंगे गनर को तो फिर पैदल चलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। अब फिर जो नजराना मिलेगा 10,000 रुपए जो हमको देंगे धनगांव वाले, वो सब उसी में चला जाएगा। क्या हाल होगा, क्या होगा। तो इसलिए आदमी को अपनी हैसियत भी समझनी चाहिए ना, उसी हैसियत से बढ़ा दिया जाएगा, उसी हैसियत से आदमी को रहना चाहिए। छोटे लोग तो गनर और बॉडीगार्ड लेके चलते हैं और अपने इर्द गिर्द डकैतों को लेके चलते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। मगर इस फितनो फसाद के वक्त में अगर आपने सरकार ताजुश शरिया को देखा है, ये उलमा कराम तो सारे देखे हैं, ताजुश शरिया के इर्द गिर्द जितने भी लोग होते थे, चोर लुच्चे लफंगे डकैत नहीं, इर्द गिर्द सब उलमा कराम होते थे, मुफ्तियाने कराम की जमात होती थी। जहां भी रहे आलिमों की झुरमुट में रहे, जहां भी रहे नेक लोगों के साथ रहे। हमने बहुत सारे पीरों को देखा है जो पीर गुटखा खाते हैं, जो पीर हमेशा अखबार पढ़ते रहते हैं, जो पीर हमें हमेशा पॉलिटिकल बात करते रहते हैं। अगरचे पॉलिटिकल बात करना बुरा नहीं है, लेकिन हर वक्त करते रहना ये बहुत बुरा है। जरूरतन करे, हम लोग भी न्यूज सुनते हैं, अब गाड़ी पे बैठे, अब जलसे में जाना है, रास्ते में एक घंटे का सफर है, अब घर में सुन नहीं पाए, जोहर पढ़े, असर पढ़े, मगरिब पढ़े, अब सुन नहीं पाए, तो अब चलो ये रास्ता है, अब लगा दिया न्यूज। इस वक्त इजराइल में क्या हो रहा है, फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, वक्फ अमेंडमेंट बिल पर क्या हो रहा है, मसाजिद में क्या खिताब हो रहा है। अभी मैंने देखा उसको कि अब इंडिया टीवी वाला जो मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो अब ये मस्जिद के इमाम के पीछे पड़ा हुआ है कि आज ये देखिए इमाम साहब धमकी दे रहे हैं, ये इमाम साहब हुकूमत को धमकी दे रहे हैं। यानी अब 2-4 इमाम का नाम रगड़ेगा और उसके बाद मुमकिन है कि नजर उसकी पड़ेगी, जेल में जाकर डाल देगा उसको। यानी इस तरह की खबरों का जाना। मैंने आज के जुमा में वक्फ बिल पे मैंने खिताब किया, मगर ये नहीं किया कि मार देंगे, काट देंगे, पीट देंगे, हुकूमत को हटा देंगे, नहीं। मैंने कहा मुसलमान आजमाइशों से गुजर रहे हैं, आजमाइशों से गुजरना हो। अल्लाह ने फरमाया वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी खौफ का माहौल देकर, कभी तेरी औलाद में मौत देकर, जान में माल में कमी देकर मैं तुझको आजमाऊंगा। कल रात हुजूर मुहद्दिस कबीर ने एक बात कही कि एक कौम मुस्लिम तुम खूबसूरत हो, जो खूबसूरत होते हैं उनके हासिद होते हैं, उनके चिढ़ने वाले होते हैं, उनसे जलने वाले होते हैं। मुहद्दिस कबीर ने कल कहा जो कोढ़ी होता है उस कोढ़ी से कौन हसद करेगा, उस कोढ़ी से कौन चलेगा, उस कोढ़ी के खिलाफ कौन बोलेगा, उस कोढ़ी को मारने की बात कौन करेगा। हासिद उसके होते हैं जो सेहतमंद होता है, जो दौलतमंद होता है, जो हसीनो जमील होता है। इस रुए जमीन पर एक कौम मुस्लिम है जैसे मुस्तफा लाजवाब, मुस्तफा की अता से मुस्तफा का गुलाम लाजवाब। इसलिए यहूदी इसका दुश्मन, नसरानी इसका दुश्मन, मजूसी इसका दुश्मन, मुशरिक इसका दुश्मन। लेकिन इनकी दुश्मनी से होता क्या है, इनके हसद करने से होता क्या है। कोई घर में बैठ कर चिढ़े इनके पास गाड़ी क्यों आ गई, इनका मकान क्यों बन गया, इनके बेटे को नौकरी क्यों लग गई, या 1000 एकड़ जमीन क्यों खरीद लिया। ये हसद करने से क्या होगा, ये दुश्मनी करने से क्या होगा। हसद बढ़ता जाएगा, उसकी नेमत और बढ़ती चली जाएगी। यही तो मैंने 1400 साल के अंदर देखा है। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा था, मुशरिकीन ने कहा कि मैं इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा, इस्लाम मिटा दूंगा। 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा कि इस्लाम मिटा दूंगा, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन ने कहा इस्लाम मिटा दूंगा, 100 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से 75 साल पहले भी इनके बाप दादा दुश्मनी कर चुके हैं, हमारे बाप दादाओं को मार चुके हैं, या खेत में इसे दफन कर चुके हैं, या समझा इस्लाम मिट जाएगा। उस वक्त 10 करोड़ थे, अभी 40 करोड़ कलमा पढ़ने वाला उसी धरती पर मौजूद है। और पूरी दुनिया के यहूदी, नसरानी, मुशरिक सब मिलके इस्लाम का चराग बुझाना चाहते हैं। आज 200 करोड़
लोग ऐसे हैं जिसके नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज इस बात की दलील है कि दुश्मनी जब जब बढ़ी है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला है। नारे तकबीर, सब लोग हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मज़हब इस्लाम, मसलक आला हज़रत। ए मेरी कौम, आप उस जबरदस्त मजहबी मुहज्जब के फॉलोवर हैं जिसकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने दिया है। हाँ, अलबत्ता आप आजमाइशों से गुजारे जाएंगे, क्योंकि दुनिया आपके लिए एक आरजी ठिकाना है। आपकी मंजिल तो जन्नत है। आपको तो उस जन्नत को अल्लाह ने आपके लिए तैयार किया है जिस जन्नत के मकान की ईंटें सोने और चांदी की बनी हुई। आपका घर है वो जन्नत। ये दुनिया में मिट्टी फूस पुख्ते का घर ये आपकी मंजिल नहीं, ये एक टेम्पररी एबोर्ड है, एक आरजी ठिकाना है आपका। असल आपकी मंजिल है जन्नत। अल्लाह ने तैयार किया उसको, जहां सोने चांदी की ईंट से बना हुआ घर है। उन ईंटों को मुश्क और कस्तूरी के गारे पे जोड़ा गया है। जन्नत की जो जमीन है वह हीरे जवाहरात की जमीन है। हम लोगों ने हीरा देखा नहीं है, डुप्लीकेट हीरा है, ओरिजिनल हीरा देखा नहीं है। और जन्नत में हीरा नहीं, हीरे की जमीन होगी। यहां हमारी जमीन मिट्टी की है, यहाँ हमारे कंकड़ पत्थर की है, मगर जन्नत की जमीन हीरे और जवाहरात की होगी। हम लोगों ने खूबसूरत औरत को नहीं देखा। ये हमारे बच्चे छोकरे जो किसी लड़की का मुंह देखा, नाक देखा, फिदा हो गया, जिसको डीएम बनना था, चपरासी भी नहीं बन पाए। कैसे बनेगा? अब डीएम बनेगा जो 24 घंटे किताब के पीछे लगा रहेगा, वो ना डीएम बनेगा। क्या साहब, जो 24 घंटे किताब पढ़ेगा, जो कम खाएगा, जो कम बोलेगा, कम सोएगा, ज्यादा पढ़ेगा, क्या लम्हे फिक्रिया है, जिंदाबाद जिंदाबाद, ज्यादा पढ़ेगा, बहुत अच्छे, बहुत तो वो डीएम बनेगा, वो आईपीएस ऑफिसर बनेगा। और जो काम चोर होगा वो बोलेगा नहीं नहीं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को कहाँ नौकरी मिलती है। उनको बोला कि मेरे सामने 2 तमाचा उसके चेहरे पे मारेंगे। अभी 15 दिन पहले रिजल्ट निकला है, 41 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब हुए। 41 बच्चे, ये जबरदस्त रिजल्ट है। अब पिछले साल का जब मैंने रिजल्ट देखा, 35 बच्चे मुसलमानों के आईएएस निकालने में कामयाब। पिछले साल अगरचे हम इसके कायल नहीं हैं कि औरतें जींस टी शर्ट पहने डीएम बने, एसपी बने, लॉयर बने, मास्टर बने, और शौहर मालिक मुख्तार होके उनके पीछे पीछे स्कूल जाके नौकरी करवाए उसको। हम इसके कायल नहीं, क्योंकि लड़कियां जब पढ़ती हैं और लड़के जब गुटखा खोर होके गली कूचे में गुल्ली डंडा खेलते हैं, तो फिर लड़कियां जब पढ़ती हैं स्कूल की तालीम, आखिरत, जन्नत, शौहर की खिदमत, वो सब नहीं। फिर वही होता है जो मेरठ में हुआ, यानी शौहर को काट करके ड्रम में डाल करके उसके ऊपर में सीमेंट डाल दिया जाता है। और ये एक मेरठ नहीं, रोजाना एक किस्से हो रहे हैं। क्योंकि मेरठ की कहानी आम होगी, सारे लोग जान गए। इसी इलाके में एक हम जलसा करने गए थे, वहां देखा एक शायर था, बोला हजरत कुछ देखा आपने? मैंने कहा नहीं। कहा देखिए ना, स्कूल के एक टीचर था, लड़की टीचर है, उसके पीछे वो दौड़ रहा, उसको कपड़ा पकड़ने के लिए लपक रहा है पीछे से। शौहर बाहर में मोटरसाइकिल के उसका इंतजार कर रहा है, और अंदर में उसकी बीवी पढ़ाने के नाम पे दूसरे मर्दों के साथ हाथापाई कर रही। सब नहीं मगर अक्सर। एक लड़का रोने लगा कि 4 बच्चे की मां मेरी बीवी नौकरी कर रही है, वो दूसरे मास्टर के साथ भाग गई। एक मौलाना साहब, अभी कुछ दिन पहले मैं भागलपुर तकरीर करने के लिए गया था, कहा कि एक मौजिन साहब की बेटी से मैंने शादी की, शादी के बाद उसको मैं अहमदाबाद से मैं यहाँ लाया, जब तक रही 30 दिन तक डेली मोबाइल चलाती रही, बर्तन साफ करी मोबाइल चला रही है, बैठी है मोबाइल चला रही है। मैंने कहा कि क्यों बात कर रही हो तुम? मैं तेरा शौहर हूं, मैं शादी करके मैं लाया हूं, तेरे बाप कितना अच्छा आदमी है, लोग क्या कहेंगे? वो बोलती है तुझको छोड़ दूंगी मगर मोबाइल नहीं छोड़ूंगी। और बनाइए डॉक्टर, और बनाइए इंजीनियर, और जींस और टी शर्ट पहना के भेजिए कॉलेज, बैरिस्टर बनाइए लड़के को।
आईएएस ऑफिसर बनाइए बेटे को, बहुत लॉयर बनाइए बेटे को, इसको बनाइए आईएएस ऑफिसर। उसके बारे में, जिसके बारे में उसका पैदा करने वाला खुदा कहता है, खुदा के कानून के खिलाफ जो काम करेगा तो फितना तो पैदा होगा, फितना तो पैदा होगा। आज तो एक आदमी को काटा गया है, आने वाले 25 साल के बाद शादी करने से लोग डरेंगे कि हमको भी एक काट करके रख देगी ड्रम में। अभी तो वफादार बेटियां मौजूद हैं, मगर आने वाले कुछ दिन के बाद वो काटने वाली बेटियां आएंगी। कोई आदमी डर के मारे शादी नहीं करेगा, क्योंकि हर आदमी का, हर औरत का संबंध दूसरों से होगा। वो शादी बाप के दबाव में कर भी लेगी, मगर वो दूसरे का ही रहेगी। अपने दूसरे यार से मिल करके इसके गले पे रात में छुरी चला देगी और सारा सामान लेकर के वो रफू चक्कर हो जाएगी। और ऐसे आमतौर पर ऐसा हो रहा है। अब सुनिए कुरान क्या कहता है, करना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। अल्लाह कहता है औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरा करो। क्या अहमदाबाद, क्या मुरादाबाद, क्या पटना, क्या पूर्णिया, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, जो 22 क्या है, शरारा खरारा ये वो मार्केटिंग में साहब शौहर सोया हुआ है, सारा मार्केट औरतों से भरा हुआ है। क्या होगा, यहाँ शौहर से ज्यादा खूबसूरत कोई दूसरा आंखों में बस जाए, वही होगा जो तुम्हारे पूर्णिया के बगल में अररिया में हुआ था कि एक घर का कमाने वाला, रेलवे में जॉब करने वाला एक शख्स शादी करके लाया, उससे ज्यादा खूबसूरत उसका छोटा भाई था। उस छोटे भाई से दिल लगाने लगी, या सोची नहीं कि क्या होगा कल। घर का कमाने वाला जो माँ को पालता है, बाप को पालता है, बीवी को पाल रहा है, छोटे भाई को पढ़ा रहा है, ये तमाम मुस्तकबिल के खतरात से बेखबर, सिर्फ ख्वाहिशात, लज्जत, सिर्फ सेक्स करने के लिए छोटे भाई से प्यार किया और छोटे भाई के साथ मिलके अपने नौकरी पेशा शौहर को ज़ब्ह कर दिया। अब बताइए कि क्या होगा उस घर का, क्या होगा उस घर का। तो अल्लाह ने क्या कहा, ए औरतों, अपने घरों में ठहरी रहो, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरो, दो चार मर्दों का चेहरा मत देखो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखा, आज से 100 साल पहले जवान खवातीन छत पे ना जाएं, छत पे ना जाएं, अजनबी मर्दों पे नजर पड़ेगी, दिल में वसवसा पैदा होगा। आला हजरत ने कहा कि जवान बेटियों के हाथ में कलम ना दें, वरना आज ना मोबाइल है प्यार मोहब्बत करने का जरिया, पहले लव लेटर खत था, खत हाथ से लिखा जाता है। कहा गया था कि कलम इसके हाथ में ना दे। ऐसा नहीं कि उस जमाने की औरतें आज के जमाने की औरतों से ज्यादा गई गुजरी थी, नहीं, उस जमाने की औरतें तो आज के मुकाबले में ज्यादा पारसा थी, लेकिन खतरात थे। क्यों? आला हजरत ने बारहा कई जगहों पे उस हदीस पाक का हवाला दिया है कि हजरत अंजशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक सहाबी रसूल थे जो आपके साथ चलते थे आगे आगे। वो हमदे इलाही, नाते नबी या इस्लाम के अजमत के ताल्लुक से कोई नज़्म ही पढ़ रहा था। वह नज़्म जिस तरह से अरब में ऊंट को चराने वाले वो कुछ गाते हैं ताकि ऊंट उसको सुनने के बाद तेज रफ्तारी के साथ चलता है। आज भी जो लोग गाय भैंस बैल चराते हैं, खरीदते हैं, बाजार से लाते हैं, कुछ वो गाते हैं जिसकी वजह से बैल को, जानवरों को मस्ती आती है। अगर कोई पीलर गाड़ना हो तो कुछ लोग गाते हैं जिसकी वजह से ताकत, एनर्जी मिलती है। वो गंदा गाना आज लोग गाते हैं, मगर 1400 साल पहले वो गंदा गाना नहीं गाते थे। या तो इस्लाम के बारे में कुछ बातें करते थे, या हुजूर की नात पढ़ते थे, या अल्लाह की तारीफ हमद करते थे, लेकिन आवाज थोड़ी तेज हो गई, बुलंद हो गई, तो हुजूर ने क्या फरमाया, ए अंजशा आवाज थोड़ी धीमी कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं। अल्लाह समद, मेरे साथ कच्ची शीशियां हैं जो जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है। ये कौन खवातीन थी? उम्महातुल मोमिनीन थी, सहाबा इकराम के अज़वाज थी, जिनके पांव की धूल के बराबर मेरी माओ की तरह, आपकी माओ की तरह करोड़ों औरतें जिनके पांव की धूल के बराबर नहीं।
वह लोग नेक है मगर वह लोग सामने हैं, मगर ये पैगाम क़यामत तक की तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए है कि तुम अपने घरों में रहो, मर्द की आवाज उसके कान में न जाए। ये जो है कि नात की आवाज जवान बेटियां मेरी सुनती हैं और फिर नेट के चक्कर में उस नात खां से जो राब्ता होता है और फिर वहां प्यार मोहब्बत की जो कहानी चलती है जिसके जरिए या तो शादी होती है या फिर बदकारियां होती हैं, यही इसीलिए हुजूर ने कहा था ए अंजशा अपनी आवाज धीमी कर ले मेरे साथ, कच्ची शीशियां मौजूद है। मैंने कल के जलसे मैंने कहा है वहां बड़ा और लेडीज मदरसा है, मैंने कहा औरतों को हर किस नात नहीं सिखाएं, वो नात का मुकाबला ना करवाएं। अगर उनको औरतों की महफिल में नात पढ़ना ही है तो आला हजरत की एक दो नात याद करवा दें। सबसे आला व औला हमारा नबी, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, लम याते नजीर कफी नजरिन, ये दो तीन नातें ताकि औरतों की महफिल में जब मिलाद पढ़े तो एक तो नात पढ़े, बाकी उनको हदीस पढ़ाए, उनको फिक्र पढ़ाए। अगर वो औरतों की महफिल में 5 हदीस सुना दिया, ये नात पढ़ने के बाद दिल में और कुछ पैदा होता है, फिर उनको दूसरे मर्दों से मिलने का ख्याल पैदा होता है, दूसरे मर्दों की नात सुनने का ख्याल पैदा होता है, फिर तो निकाब पोश बाहर से रहती हैं और अंदर से जींस टी शर्ट पहनने वाली खवातीन से ज्यादा बदतर इनकी ख्वाहिश होती है। इसलिए इनको नात ना पढ़वा के इनको तकरीर पढ़वा तक याद करवाएं, हदीस पढ़वाएं, पर्दे में रखें, अल्लाह का डर उनके दिल में डालें। ये बस में महफिल, ये बस में की शमा नहीं बनेंगी, ये अपने घर को रश के जन्नत बना दे। ये इमाम तो नहीं बनेंगी बल्कि इमाम पैदा करने वाली माँ बन जाएंगी। गौस कुतुब अब्दाल जो भी पैदा हुए सब माँ के पेट से पैदा हुए। इसलिए औरतें इज्जतदार हैं कि तू मुजाहिद नहीं, मुजाहिद को पैदा करने वाली, गौस को पैदा करने वाली, कुतुब को पैदा करने वाली। अगर तेरी इज्जत बची रही तो आने वाली नस्लें लुच्ची लफंगी नस्ल नहीं, मुत्तकी नस्ल। ए मेरी मसलके आला हजरत फैजाने सरकार गौसुल आज़म। गलत ट्रेंड चला हुआ है, लड़का गुटखा खा रहा है, लड़का रात भर मोबाइल चला रहा है, लड़का आप जमीन बेच के पैसा उसको लखनऊ और पटना भेजते हैं और वहां आपके पैसे से जबरदस्त मोबाइल खरीद कर घूमता फिरता है, प्यार मोहब्बत के नाम पे साहब आपके पैसे को बर्बाद करता है। क्लास तो जाता नहीं, 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठ करके वो साहब सिनेमा देखता है। आप सबसे मेरा बेटा पढ़ रहा है, IAS की तैयारी कर रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब नौकरी नहीं मिलती है तो कहते हैं कि अब्बा हिंदुस्तान है, यहाँ नौकरी नहीं मिलती है। ये घूमे, मोबाइल चलाएं, गुटखा खाएं, सिनेमा हॉल में 3 घंटे गुजारें, अब बोले कि हिंदुओं का मुल्क है, नौकरी नहीं मिलती है। उनके कहिए कि ए बेटा, अभी मोदी जी के 10 साल हुए हैं, 11वां साल चला है, इस पूरे 10 साल में जितने IAS ऑफिसर बने हैं उसका रिकॉर्ड निकाल ले तू। अगर वाकई मुस्लिम दुश्मनी होती तो हर साल 30 से लेके 40 IAS ऑफिसर मुसलमानों के बच्चे नहीं बनते। इसका मतलब है कि वो 1000 दबाना चाहें मगर काबिलियत को दबा नहीं पाएंगे, मेरिट को दबा नहीं पाएंगे, सलाहियत को दबा नहीं पाएंगे। नहीं तेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा कटिहार DS कॉलेज, जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने किया, अंग्रेजी में MA मैंने कटिहार DS कॉलेज से किया। DS कॉलेज के कॉर्नर पे जहां प्रिंसिपल अब्दुल गफूर साहब का घर था, उसी के कॉर्नर पे हमेशा भीड़ लगी रहती थी ट्यूशन पढ़ने वालों की। कॉलेज का प्रोफेसर 50,000 महीना कमाता था, आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। लेकिन वो आदमी उस वक्त आज से 35 साल पहले कई लाख रुपए ट्यूशन पढ़ा के वो कमाता था। इसका मतलब नौकरी मिले ना मिले, अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की मेरिट पैदा करो, मैथमेटिक्स में मेरिट पैदा करो, अंग्रेजी में मेरिट पैदा करो। नौकरी जाओगे तो 50,000 मिलेंगे, अगर मेरिटेरियस बने तो 5 लाख रुपए महीना तुम कमाओगे। इसलिए मेहनत रायगा नहीं जाती है, मेहनत मुफीद होती है, मेहनत जिंदगी को आबाद कर देती है, संवार देती है। जो काम चोर होता है वही इस तरह की बातें करता है कि साहब मोदी जी के गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलती है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो मेहनती है आज भी पत्थर तोड़ के पानी निकाल लेता है।
मेहनती, मेहनत, स्ट्रगल, जद्दोजहद, ये बहुत बड़ी चीज है। और जद्दोजहद हमसे ज्यादा कौन दुनिया में जानेगा, मेहनत मुझसे हमसे ज्यादा कौन दुनिया में करेगा। इस्लाम तो मेहनतों की तरकीब देने वाला मजहब है, इस्लाम जद्दोजहद का पैगाम देने वाला मजहब है, एक एक मिनट को कीमती समझाने वाला मजहब है, एक एक मिनट का महत्व बताने वाला मजहब है। आप भी इस पर गौर करेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर हमारे बेटे 3 घंटे सिनेमा हॉल में बैठकर पैसा देकर आंख को कमजोर करें, दिल को गंदा करें, वक्त बर्बाद करें, ये दूसरे लोग करें, मगर मुसलमान का बच्चा ऐसा करेगा, ये तो समझ में नहीं आता। क्योंकि हमारे यहाँ 3 घंटे तो बहुत हो गए, एक एक मिनट कीमती है। अभी 10 दिन पहले रमजान गुजरा है। रमजान में आपने देखा होगा कि सहरी का आखिरी टाइम है 4:40। 4:40 से पहले बीवी हलाल है, 4:40 से पहले दाना हलाल है, 4:40 से पहले पानी हलाल है। लेकिन जहां 4:40 के बाद गए, अब बीवी अपने लिए हराम हो गई, दाना मेरे लिए हराम हो गया, पानी पीना मेरे लिए हराम हो गया। 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। शाम के टाइम में 5:55 पे इफ्तार का टाइम है, तो 5:55 से पहले दाना पानी सब पीना खाना हराम। अब 5:55 के बाद अब वो दाना हलाल, अब वो पानी हलाल। अब आप समझ सकते हैं कि एक एक मिनट में कितना कमाल, कि 1 मिनट पहले हराम, 1 मिनट के बाद हलाल, 1 मिनट पहले हलाल, 1 मिनट के बाद हराम। ज़कात फर्ज है इस्लाम में, और ज़कात फर्ज है। ज़कात से माल भी पाक होता है, ज़कात से सीना भी पाक होता है। यह ज़कात इसीलिए फर्ज है ताकि तेरे दिल में माल की मोहब्बत ना रहे, माल देने वाले रब की मोहब्बत रहे। 1 करोड़ अल्लाह ने आपको दिया है तो आप 2.5 लाख रुपए ज़कात निकालें, चेहरा चमकेगा आपका, दिल मुनव्वर होगा, और आप यकीन करेंगे कि मैं 2.5 लाख दिया हूं, अल्लाह इसके बदले में हमें 15 लाख का बेनिफिट अता फरमाएगा। और है, यकीन है, मेरे जैसा छोटा मामूली आदमी आज से 10 साल पहले जब मैंने कहा था 1 लाख रुपए ज़कात की रकम मेरी बनती थी, मैंने 1 लाख रुपए निकाला। दिल में एक वसवसा था कि आज 1 लाख रुपए मैं निकाल दिया हूं। अब आप हिसाब लगाएंगे कि 1 लाख रुपए ज़कात है तो कितना पैसा मौलाना साहब के पास होगा, वो तो आप कैलकुलेटर लेके आप जोड़ लीजिए, आप कितना पैसा होगा। तो 40 लाख में 1 लाख रुपए ज़कात होती है, 1 करोड़ में 2.5 लाख रुपए ज़कात के निकलते हैं। अब कुछ पैसे किसी के LIC में हैं, कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में हैं, कुछ पैसे अपने पास कैश हैं, सब जोड़ें तो साहब छोटा मोटा आदमी 1 लाख मैंने निकाल दिया। दूसरे साल होगा कि नहीं होगा, कहां से पैसा आएगा, हालात खराब हो जाएंगे, लॉकडाउन है, उसके बाद जलसे जुलूस बंद है, पैसे कहां से आएंगे। लॉकडाउन में भी ऐसा नहीं हुआ कि साहब ज़कात की रकम मैंने निकाली, आज अब चलो इस बार निकल गया, अब अगले साल होगा कि नहीं होगा, चलो नहीं होगा, फर्ज नहीं होगी ज़कात तो नहीं देंगे, इस बार तो हुए तो दे दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज कंटिन्यू 10 साल से ज़ायद का अरसा गुजर गया। जब मैंने डायरी देखा तो मैंने देखा लगातार इतने माल बचते रहे कि 1-1 लाख रुपए ज़कात माह रमजान में अदा। और फिर मैंने, मेरी बेटी के पास कुछ जेवर है, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा तुम्हारे पास जो जेवर है ज़कात निकाल, कहा मैंने उसका मैंने हिसाब लगाया और मैंने जेवर दे दिया। ये है, यहाँ बेटियों के पास इल्म नहीं, बेटियों के पास साहब फितरा वाजिब है मालूम नहीं, ज़कात फर्ज है मालूम नहीं है, कुर्बानी उस पर वाजिब है मालूम नहीं। ना वो हमारा दूल्हा जानेगा, दूल्हा करेगा। तुम्हारे पास जो जेवर है तुम्हारे बाप ने दिया है, कुर्बानी तुमको हर साल करनी है, सदक़े फित्र तुम पर वाजिब है, तुम साहिब निसाब हो, ज़कात तुमको देना है। शौहर निकाल दे, तुम उनसे कहो कि ज़कात के मेरे 5,000 रुपए निकल रहे हैं तो आप निकाल दीजिए, तो अब शौहर निकाल दे तो एहसान है उसका। लेकिन क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि नहीं मेरा शौहर निकाल दिया होगा, वो नहीं निकाला, तो पकड़ी तुम जाओगे। ये गले में जो लॉकेट है इसकी जगह में अज़दहा सांप होगा, ये जो नाक में जो नाक का जेवर है इसकी जगह अज़दहा सांप होगा, ये जो हाथ में सोने की का कड़ा है, कंगन है, उसकी जगह सांप लिपटा होगा।
ये जो पांव में पायल है उसकी जगह सांप लिपटा होगा। यहाँ तो एक हर हरा सांप को तो पेशाब पाखाना दोनों तुम्हारा हो जाता है, वह अस्तहा सांप देखने के बाद तेरा क्या हाल होगा। मेरे गांव में एक औरत थी, वो रात को पेशाब पाखाना करने बाथरूम नहीं जाती थी, वो घर के सामने ही पेशाब पाखाना कर देती थी। उनके घर के लोग इतना इस कदर डरपोक, इस तरफ सारी औरतें ऐसे ही होती है डरपोक। हर हरा सांप को देखने के बाद चीख निकाल के दौड़ना, छिपकली गिरगिट को देखने के बाद चिल्लाना के शौहर को साहब क्या हो जाए, अटैक तो नहीं आ गया। अस्तहा सांप, वह काला सांप के फूंके तो दुनिया का सारा सब्जा जलकर राख हो जाए। इसलिए जेवर से पहनने से पहले ये दिल बना ले के जेवर की ज़कात में निकालूंगी और सदक़े फित्र में निकालूंगी और हर साल में कुर्बानी करूंगी। हर साहिब निसाब पे, शौहर पर वाजिब नहीं तुम्हारा सदक़े फित्र निकालना, शौहर पर सिर्फ अपना और अपने नाबालिग बच्चों का सदक़े फित्र वाजिब है। अपना और अपने नाबालिग बच्चों का, जो बच्चे जवान हो गए उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है। मेरी बीवी, उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है। मेरी बीवी, उसकी कुर्बानी हम पर वाजिब नहीं है। ये धान पटवा जूट और गेहूं की मोहब्बत में और उसको बहुत बड़ी चीज समझने वाला, ये इस अगले साल तो अपने नाम से किए थे, अब इस बार बीवी के नाम से कर देते हैं। पिछले साल तो अपने नाम से किए थे, इस बार अपनी माँ के नाम से कर देते हैं। जो माँ बाप मर गए उसके नाम से कुर्बानी अगर तुम करवाना चाहते हो तो पहले अपना वाजिब अदा करो, फिर अपने माँ बाप की तरफ से नफल करो। और अगर अल्लाह ने दिया है तो अपने नाम से पहले करो, फिर अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी माँ, अपने बाप की तरफ से करो। अगर अपना नहीं करोगे ये सारी कुर्बानियां नफल होंगी, वो सारी नेकियां लटकी हुई रहेंगी, कबूल नहीं होंगी जब तक के बंदा अपना फर्ज, अपना वाजिब नहीं अदा करता हो। ज़कात का 1 रुपया अगर रह जाए और तुम 1 करोड़ की मस्जिद बना दो तो 1 करोड़ की मस्जिद बनाने वाली नेकी हंग रहेगी। हंग मतलब मुअल्लक रहेगी, लटकी हुई। जब तक के फर्ज ना अदा हो कोई नफल कबूल नहीं होता। इसलिए मसलके आला हजरत में फराइज़ व वाजिबात पे जोर दिया जाता है। पहले फर्ज अदा करे, फिर बाद में नफल अदा करना। 12वीं का जुलूस निकालना नफल है, नमाज़े पंजगाना फर्ज है। ईद 11वीं का बकरा, मुहर्रम का खिचड़ा, 12वीं का जुलूस, ये सब नफल है। मज़ारात की हाजिरी, अजमेर मुक़द्दस जाना, करबला मोहल्ला जाना, गौसे आज़म के मज़ार पे जाना, ये नफल है। जो नफल अदा नहीं, फर्ज नहीं अदा करता, वो अगर नफल अदा करे। अभी मैंने डॉक्टर इकबाल का एक कोटेशन पढ़ा कि लोग काबा जाने की तमन्ना करते हैं। कौन? वही जो 5 वक्त अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जाते हैं, अपने मोहल्ले की मस्जिद नहीं जाते हैं, वो काबा जाने की तमन्ना करते हैं। इसका मतलब है जो नमाज फर्ज है अगर वो अदा नहीं करता है तो उम्रा करने की चाहत करना, ये चाहते इस्लामी नहीं है, ये नामो नमूद वाली चाहत है, ये एग्जीबिशन वाली चाहत है, ये दिखावे वाली चाहत है। वरना जो मस्जिद नहीं जाता हो वो काबा जाके क्या करेगा? जो 5 वक्त की नमाज में पढ़ता हो वो 50 उम्रा करने के बाद क्या करेगा? हाँ, किसी ढोंगी, किसी जाहिल के नजदीक ये बात काबिल फख्र हो, मगर इस्लाम और शरीयत में ये बात मज़मूम है कि फर्ज पहले, नफल बाद में। कोई 4 रकात नमाज़े असर से पहले सुन्नत पढ़ के मस्जिद आ जाए, सारी जिंदगी पढ़ ले, फर्ज ना पढ़े, कोई नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि फर्ज पहले है। फर्ज के बाद नवाफिल पढ़े, तब ये नवाफिल फर्ज के साथ मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देंगे। जैसे कोई तहज्जुद फर्ज नहीं है, मगर 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ अगर कोई तहज्जुद पढ़ता हो, नूरुन अला नूर है, कब्र में रोशनी होगी, चेहरा नूरानी होगा, खूबसूरत बन जाएगा, रूहानी ताकत उसको हासिल होगी। लेकिन नमाज़े पंजगाना छोड़कर कोई बंदा तहज्जुद पढ़े, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, शबे कदर में 1000 रकत नफल पढ़े और फिर शबे बारात में 1000 रकत नमाज पढ़े, ये सारी नमाजें नफल है और नफल मुअल्लक रहती है जब तक कि बंदा फर्ज नहीं अदा करता है। आज आला हजरत का चर्चा जो पूरी दुनिया में है, अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, स्पेन में रजा रजा। क्यों है रजा रजा? इसीलिए रजा ने अपने बाप दादा का खुतबा नहीं पढ़ा है, रजा ने मुस्तफा की शरीयत का खुतबा पढ़ा है, मुस्तफा की शरीयत को बताया है। शरीयत की खिदमत रजा ने की। अल्लाह ने अहमद रजा को धोदाग्राम से उठाया, शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया कि वादी रजा की तो है, हिमालय रजा का है, जिस को देखिए वो इलाका रजा का। नारा
यह शरीयत की खिदमत का इनाम है। तो वरना आजकल 107 साल हो गए, 107 साल के बाद कोई इस कदर दुनिया में उसका नाम जिंदा रह सकता है क्या? आज तो मेरा बाप मर जाए तो 4 साल तक बच्चा याद रखता है, 5वें साल भूल जाता है। पीर साहब को साल भर लोग भूल जाते हैं, सिर्फ उर्स के दिन मुरीदों की भीड़ लगी, चादर गागर संदल गुस्ले कबर, उसके बाद फिर भूल गए कि पीर साहब की कबर पे धूल पड़ी है कि क्या है, भूल गए। मगर यहाँ तो मैं एक उल्टा मामला देख रहा हूँ। आला हजरत फाजली बरेलवी का पहला उर्स, उसमें चंद हजार लोग मौजूद थे। दूसरा उर्स, उससे ज्यादा लोग आ गए। तीसरा उर्स, उससे ज्यादा लोग आ गए। यहां तक कि हर साल अकीदतमंदों की तादाद में इजाफा होता चला गया। या वो उर्स रज़वी जो मंजर इस्लाम की छत पे होता था, जो सौदागरान की गलियों में होता था, जब वहां आदमी का साहब वहां ठहरना मुश्किल हो गया, लोग समाने नहीं लगे, तो इस्लामिया इंटर कॉलेज में हुजूर रेहाने मिल्लत ने वहां जबरदस्त ढंग से परमानेंट तौर पर गवर्नमेंट से परमिशन लेकर उर्स रज़वी की तकरीब को इस्लामिया इंटर कॉलेज ले गए। इस्लामिया इंटर कॉलेज में आज जाके देखें, इंसान का सैलाब है। यहाँ पे सैलाब है, सड़कों पे सैलाब है, हर मस्जिदों में सैलाब है। यानी 2:38 पे जो कुल का टाइम होता है, वो बरेली के हर मकान के घरों में, मस्जिदों में, छतों पे, सड़कों में, जामियतुर रज़ा के कैंपस में, इंटर कॉलेज के कैंपस में और सारी मस्जिदों में ऐसा लगता है कि साहब 25 से 30 लाख लोग ये कहां से आ गए। यानी वक्त गुजरता जा रहा है, आला हजरत की अजमत का ग्राफ ऊंचा होता चला जा रहा है और पूरी दुनिया में आपकी अजमत खत्ते निस्फुन नहार से ज्यादा जगमगाती चली जा रही है। यहां तक कि एक तनहा आलिम आला हजरत है जिस पर पीएचडी की डिग्री करने लेने वाले, थीसिस लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले इकलौता आलिम है जिन पर कसरत से लोगों ने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। 50 से ज्यादा स्कॉलर ने थीसिस लिखकर, उतना डॉक्टर इकबाल पे पीएचडी नहीं हुआ होगा, पीएचडी नहीं हुई होगी, मिर्जा गालिब पे पीएचडी नहीं होगी जितनी पीएचडी आला हजरत की जात हो रही है। हिंदुस्तान को छोड़िए, यहां तक कि अमेरिका में, यूरोप में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में मौलाना का चर्चा अगर मदरसा में होता हो तो ठीक है, लेकिन आला हजरत वो वाहिद स्कॉलर है जिसका चर्चा मदरसों से ज्यादा कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हुकूमत के ऐवान में हो रहा है। यहां तक कि अभी मुझे मेरा एक चाहने वाला अहमदाबाद का, उसने भेजा कि 10 शव्वाल को यानी कल के दिन यमन में वहां के सरकारी टेलीविजन पर अरबी जबान में आला हजरत की बायोग्राफी बयान की जा रही है। यमन में क्या मिस्र, क्या काहिरा, क्या फ्रांस, क्या नॉर्वे, क्या कनाडा, पूरी दुनिया में रजा शनासी का जो माहौल है यह किसी दलाल की दलाली से नहीं हुआ है, यह किसी ब्रोकर की ब्रोकरी से नहीं हुआ है। क्योंकि रजा ने अपने बाप का खुतबा नहीं पढ़ा, दादा का खुतबा नहीं पढ़ा, अपने घर वालों का खुतबा नहीं पढ़ा। जब भी इस्लाम पे हमला हुआ है उनकी जबान का तेवर गजबनाक हो गया है, उनके कलम का तेवर गजबनाक हो गया है। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, मगर अपने बाप की बायोग्राफी कभी नहीं लिखी, अपने दादा की बायोग्राफी नहीं लिखी। जब भी लिखा है इल्मे गैब मुस्तफा पे लिखा है, एजाज़े मोजज़ात मुस्तफा पे लिखा है, इख्तियारात मुस्तफा पे लिखा है, अज़मत इस्लाम पे लिखा है। इस्लाम की खिदमत रज़ा ने की। अब अल्लाह ने रज़ा को वो इनाम दिया कि जब तक इस्लाम रहेगा रज़ा तेरी अज़मत की धूम पूरी दुनिया में मचती रहेगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत हुजूर कायदे मिल्लत। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. मैं अक्सर बोलता हूँ जो अपना जीवन इस्लाम के लिए डिवोट कर देता है, डेडिकेट कर देता है, इस्लाम के लिए वक्फ कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत वहां देगा, इज्जत यहां देता है, शोहरत यहां देता है, मकबूलियत यहां देता है। हमने रजा के जनाजे को नहीं देखा जो अपने जमाने का सबसे बड़ा जनाजा इंडिया का था, जो बरेली शरीफ में किसी मैदान, किसी मस्जिद के कैंपस में नहीं बल्कि ईदगाह में इतने लोग जनाजे में थे कि हिंदुस्तान के सारे अखबारात में खबरें छपी और आज भी वो खबर अखबारात के तराशे मौजूद हैं जिसमें इतना बड़ा जनाजा के बरेली शरीफ में
किसी जगह लोग समा नहीं रहे थे तो ईदगाह पे जनाजा आपका पढ़ा गया, फिर वहां से जनाजा आपका लाया गया सौदागरान में, जहां आज आपकी कब्र अनवर है, जहां मज़ार पाक है। इतना बड़ा जनाजा। लेकिन आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद का जनाजा आला हजरत के से भी बड़ा जनाजा हो गया। यानी उनकी फैमिली के जनाजे की तादाद का रिकॉर्ड उनके शहजादे ने ही तोड़ दिया। आला हजरत जाते जाते अपने बेटे को डॉक्टर बना के नहीं गए, इंजीनियर बना के नहीं गए। आज मेरे जैसे मौलवी के दिमाग में भी एक कीड़ा काटता है, जबकि मैंने लोगों के नजराने से सारी जिंदगी पेट पाला, मदरसे में ज़कात खैरात फितरा खा के पेट पाला। उसके बाद जहां भी गए महफिले मिलाद में, वास में, तकरीर में, लोगों ने इज्जत से खाना खिलाया, लोगों ने नजराने दिए। तो कौमे मुस्लिम के नजराने से मैं पला, मेरे बच्चे पले, मेरा घर बना, मेरी गाड़ी हुई। तो जब कौमे मुस्लिम के नजराने से सब कुछ हुआ, मगर मेरे दिमाग में कीड़ा क्या काटता है, मैं तो मौलाना बन गया, मगर मेरा बच्चा अगर मौलाना बनेगा तो दर दर की ठोकरें खाएगा, किस मस्जिद में धक्के खाएगा, किस मदरसे में धक्का खाएगा। इसीलिए मुझे अपने बेटे को मौलाना नहीं बनाना है, अपने बेटे को इंजीनियर बनाना है, अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। अगरचे ये काम हराम नहीं है, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर बनना हराम नहीं है, और सब बेटे को मौलाना बनाना फर्ज और वाजिब भी नहीं है। बल्कि अब आपके बेटे आप नमाजी बनाएं, दीन सिखाएं, ईमान वाला रहे, तकवा वाला रहे, बाकी रहे वो डीएम बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, लेकिन नमाज रोजे लूटा के, सब कुछ लूटा के डॉक्टर बनाने वाला, इंजीनियर बनाने वाला, वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल है। दुनिया में सारी जिंदगी दो पैसा कमाने के लिए मारे मारे दुनिया का धक्के खाते रहेगा, ना नमाज की परवाह, ना रोजी की परवाह। नमाज पढ़े तो रोजा छूटे, रोजा रखे तो नमाज छूटे, नमाज पढ़े तो तरावी छूटे, तरावी छूटे तो तिलावत छूटे। यानी कभी जी भर के इबादत का मजा नहीं ले पाएगा। बोलेगा रिटायर कर लें तो बुढ़ापे में कर लेंगे, और रिटायर सर्विस पीरियड ही में मर गया, लाश के टुकड़े हो गए। तो अब इस तरह सारे लोग सोचते हैं कि बुढ़ापे में नेक बन जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बहुत कम लोग होते हैं, जवानी ही में मर जाते हैं। अक्सर अभी जवान लोगों की लाशें घर आ रही हैं। एक मौलाना साहब अभी रास्ते से जा रहे थे तो उनकी डेड बॉडी घर पहुंच रही है। आप हमारे कुछ लोग जा रहे थे कलकत्ता से कि चेन्नई में जाऊंगा, वहां आगे 200-400 किलोमीटर दूरी पे एक्सीडेंट किया ट्रेन ने, उनकी लाशें घर पहुंच रही हैं। यानी आए दिन ये तमाशा हो रहा है। तो बुढ़ापे का वेट करना कि रिटायर करेंगे तब हज करेंगे तब उसके बाद नमाज पढ़ेंगे, नहीं होगा। जवानी की इबादत असल इबादत है। जिसको जवानी में तौफीक नहीं मिली वो बुढ़ापे में क्या कर पाएगा। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, आया है किताबों में, एक जवान मैं शराब नहीं पीऊंगा, रोजा नहीं छोड़ूंगा, मैं गीबत नहीं करूंगा, अच्छी तौबा करता है तो 70 बूढ़ों की तौबा से अल्लाह उतना एक जवान की तौबा से खुश होता है। बुढ़ापे में तो कमर में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, पेट में दर्द, जो 2 रोटी खाने के बाद वॉमिटिंग, आगे से उल्टी, पीछे से लूज मोशन, क्या नमाज पढ़ पाएगा तू। अब यहाँ अब साहब जुमा का खुतबा लंबा हुआ तो मस्जिद से भाग के जाके वुजू करेगा। असल इबादत जवानी की है। 4 घंटा लंबा खिताब जुमा का हो जाए मगर बंदे का वजू सलामत रहे, तरावी की नमाज 2 घंटे रहे, वजू सलामत रहे। अभी जुमातुल विदा के दिन, अभी 1 जुमा पहले मैं हैदराबाद की मस्जिद में, जो स्मार्ट सिटी है, जहां आधा घंटा रोजाना खिताब, हर जुमा को खिताब होता है, मैंने 2.25 घंटे तक वहां खिताब किया और लोगों ने सुना। ये बताइए कि 2.25 घंटा आदमी, 2.25 घंटे आदमी खिताब कैसे करेगा जुमा के दिन में, और फिर साहब जुमा मस्जिद में लोग बैठे कैसे रहेंगे। लेकिन जवानी में जो बंदा इबादत करता है, अल्लाह उसके बुढ़ापे को भी नेकियों से सजा देता है, उसके बुढ़ापे में बरकतें देता है। जिसकी जवानी दागदार होती है, जिसकी जवानी ऐबदार होती है, उसका बुढ़ापा जिल्लत आमेज होता है। जो जवानी में जिना किया हो, इस्लामबाजी किया हो, लवातत किया हो, हैंड प्रैक्टिस किया हो, जो जवानी में शराब हो, ताड़ी पिया हो, लुच्चा लफंगा बन के रहा हो, उसका बुढ़ापा इंतहाई दर्दनाक और खतरनाक होगा। मैंने कल कहा था लोगों से, ये 94 इयर्स का हमारा शेख मौजूद है, हुजूर मुहद्दिस कबीर, उम्र है 94 इयर्स, 94 साल। ये बता दे इलाके में खोजा 70 साल से आगे जाने के बाद कौन ऐसा बूढ़ा मिलेगा जो बूढ़ा सेहतमंद रहता, जिनका हाथ न कांपता हो, जिनकी आंखों का ऑपरेशन न हुआ हो, जिनके जोड़ जोड़ में दर्द हो, जो कुर्सी पर बैठ के नमाज न पढ़ता हो। ये 94 साल का शेख आज भी
तो एक एक घंटे तक खड़े होकर खिताब करते हैं, जवानों की तरह खिताब करते हैं। मैंने कहा देख ये रूहानी ताकत, ये आध्यात्मिक शक्ति, ये स्पिरिचुअल फोर्स जो जवानी भर वक्त से बुखारी देता रहा, में घूमकर अमरे बिल मारूफ करता रहा, बुढ़ापा इतना लाजवाब है कि 94 साल की उम्र में भी खिताब हो रहा है, अमरे बिल मारूफ करते नजर आ रहे हैं। किसी ने कहा जब इतने लाख रुपए आपका पेंशन मिल रहा है, लाखों रुपए लोग नजराने दे रहे हैं, तो घर में क्यों नहीं बैठ जाते 94 ईयर्स में। मेरा शेख कहा था सारी जिंदगी मैंने अमरे बिल मारूफ किया है, लोगों को लोगों को मैंने हिदायत दी है, लोगों को मैंने दी। मेरी तमन्ना है कि दीन सिखाते सिखाते मर जाऊं। कोठे पे मरना और है, हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मरना और है, खेत महल चलाते हुए मरना और है, हदीस कुरान पढ़ते पढ़ाते हुए मरना, शहादत की मौत मर जाना। ये है 94 ईयर्स की जवानी। कल ज्यादा दिन नहीं, कल की रात हुजूर कायदे मिल्लत भी थे, मुहद्दिस कबीर भी थे, और मुहद्दिस कबीर ने मेरी तकरीर के बाद उन्होंने लगभग 1 घंटे के करीब खिताब की। 94 ईयर्स, उसमें आदमी की आवाज नहीं निकलती है, वह साहब कान लगा के सुनता है। लेकिन उस शेख को एक तो तकरीर वहां हुई, उसके बाद जब कमरे में गए, फिर वहां पूर्णिया के मुनाजरे की बात होने लगी और बहुत सारी बातें होने लगी। यानी 94 ईयर्स में होश व हवा सलामत है, याददाश्त सलामत है, मेमोरी पावर सलामत है, सारी अच्छे साफ गुफ्तगू कर रहे हैं, एतराज का जवाब दे रहे हैं। ये क्या है? ये है जो जवानी में तिलावत करेगा, इबादत करेगा, कुरान पे नजर डालेगा, हदीस पे नजर डालेगा, वो 94 साल की उम्र में भी बगैर चश्मे के देखेगा। जवानी को दागदार मत करना, यह जवानी दीवानी नहीं है, इस जवानी को कंट्रोल में रखना, जवानी कंट्रोल की चीज रखना। आज जवान बहक गए हैं, माँ बाप के लिए बोझ है, समाज के लिए बोझ है, मुल्क और मिल्लत के लिए बोझ है। मैं कहता हूं जवानों से, कहना कि बुढ़ापे में कुछ कर लेंगे, अभी जवानी में हमें पढ़ दे, मुताला करने दे, हमें जी भर के नमाज पढ़ने दे। इसी इलाके का एक लड़का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, मेडिकल की तैयारी कर रहा था। जब भी उसका बाप फोन करता तो क्लास का दूसरा फ्रेंड कहता वो नमाज पढ़ रहा है। जब भी वो फ्रेंड कहता उसको कहता इत्तेफाक की बात होगी कि जोहर के टाइम में फोन करता होगा, असर मगरिब के टाइम फोन करता होगा, ऐसा नहीं कि 24 घंटे पढ़ता ही होगा, नमाजी पढ़ता रहता होगा। नहीं, इस वक्त फोन जाता था कि नमाज पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, कुरान शरीफ पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, मस्जिद नमाज पढ़ने गया है। इनके बाप माँ सोचने लगी कि आखिर ये लड़का नमाज ही पढ़ेगा कि मेडिकल की किताब ही पढ़ेगा, क्या करेगा। मुझे तो उम्मीद है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन ये पक्का नमाजी बन गया है, क्या किताब पढ़ेगा, क्या कुछ काम करेगा। बाप को बड़ा अफसोस था, लेकिन मालूम होना चाहिए कि बच्चा अक्लमंद होशमंद था। जो सिर्फ स्टडी करता है उसके साथ सिर्फ मेहनत है, लेकिन जो स्टडी के साथ सजदा करता है उसके साथ खुदा की रहमत भी है, उसके साथ खुदा की रहमत भी है, उसके साथ खुदा की रहमत भी है। इसलिए इस्लाम इस पे जोर देता है कि पहले मेहनत, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता पे एतमाद और भरोसा, फिर अल्लाह से दुआ। वो बंदा नमाज के साथ साथ मेहनत भी करता था, और इतनी मेहनत करता था कि पूरे क्लास में जब रिजल्ट आया सैकड़ों बच्चों में सबसे टॉप रिजल्ट लाया। आज मेरा लुच्चा लफंगा गली का आशिक नौजवान मेरा बोलता है नमाज पढ़ने में टाइम लगता है, तिलावत करने में टाइम लगेगा, जबकि 8 घंटा सोना है, नहीं सोएगा तो दिमाग पागल हो जाएगा। जब 8 घंटा सोना है तो जो अल्लाह ने गहरी नींद दी 8 घंटे के लिए सोने के लिए रात बनाया, उस अल्लाह को फजर में 10 मिनट सजदा करने में कौन सा तेरा टाइम चला जाएगा। जब बाथरूम में 15 मिनट बैठ करके अखबार पढ़ते हुए लेटरिन करना है, उसके लिए टाइम निकालना है, लेटरिन नहीं हो तो दिमाग फट जाएगा, पेट फट जाएगा, मर जाओगे। खाना नहीं खाओगे तो मर जाओगे, वो खाना अगर लेटरिन बन के नहीं निकला तो मर जाओगे। तो खाने के लिए टाइम निकालना है, लेटरिन के लिए टाइम निकालना है, सोने के लिए टाइम निकालना है, तो फिर
वो जिस अल्लाह ने सेहत दी, जिस अल्लाह ने ताकत दी, जिस अल्लाह ने कुव्वत गोयाई दी, जिस अल्लाह ने रात बनाया, जिस अल्लाह ने दिन बनाया, जो अल्लाह हमें जिंदगी देता है, जो हमें मौत देगा, उस रब की इबादत के लिए 24 घंटे में 1 घंटे का टाइम निकालना कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मोमिन ये जान ले, जिस तरह खाए बगैर जिंदा रहना मुश्किल है, उसी तरह नमाज के बगैर मुसलमान बना रहना मुश्किल है। वो मुसलमान नहीं होगा जो नमाज नहीं पढ़ता है। बैनल अब्दे वल कुफ्रे तरकुस सलात, मुस्लिम शरीफ का हदीस है। एक मुसलमान और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वह तर्के नमाज है। मुस्तफा कहते हैं मन तरक सलात मुतअम्मदन फकद कफर, जो जानबूझकर नमाज तर्क करे उसने कुफ्र किया। अब मुहद्दिसीन साहब शारहीन हदीस कहते हैं कुफ्र के करीब पहुंचा। जब तक वह नमाज को फर्ज समझ रहा है कुफ्र का फतवा नहीं लगेगा। लेकिन मालूम है ढठाई के साथ नमाज छोड़ने वाला एक दिन वो आएगा कि फर्जियत का भी मुनकिर हो जाएगा। क्योंकि गुनाहे कबीरा पे इसरार करने वाला उसको तो अपने मजहब में शक होने लगता है। इसलिए ये बात बच्चों की गुट्टी में पिला दे कि डीएम बाद में बनना, इंजीनियर बाद में बनना, प्रोफेसर बाद में बनना। पहले जिस तरह तुमको जिंदगी में जिंदा रहने के लिए खाना है, 8 घंटे 6 घंटे की नींद लेना है, पेशाब पखाना करना है, जरूरतन गुस्ल करना है, उसी तरह जिंदगी के मामूलात में दाखिल कर ले कि तुम्हें फजर के लिए 20-15 मिनट निकालना है, जोहर के लिए 15 मिनट निकालना है, असर के लिए 10 मिनट निकालना है, मगरिब के लिए 15 मिनट निकालना है, इशा के लिए 20 मिनट निकालना है। जब पेट खाने के लिए 20 मिनट निकालेगा तो जो अल्लाह रोजी देता है उसके लिए 20 मिनट निकाल। इशा की नमाज से फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है क्योंकि वह सोने का टाइम है। फजर से लेकर जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है क्योंकि वह स्ट्रगल का टाइम है, जद्दोजहद का टाइम है, ऑफिस जाने का टाइम है, स्कूल जाने का टाइम है, खेत कल्याण जाने का टाइम है, फैक्ट्री जाने का टाइम है। जरा हिकमत तो देख ले, इशा के बाद फजर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। कोई रात भर नफल पढ़े वो नफल है, पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो गुनाह नहीं। कोई तहज्जुद पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो गुनाह नहीं, मगर फर्ज नहीं है। इशा पढ़ के सो जा ताकि दिन भर की थकावट दूर हो जाए और दूसरे दिन काम करने के लिए तेरे अंदर ताकत और क्षमता पैदा हो जाए। यह है हिकमत रात और दिन की। अब फजर पढ़ने के बाद जोहर तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। इशराक पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं। चाश पढ़े तो सवाब, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं, मगर कोई नमाज फर्ज नहीं है। इसलिए कि लंबा टाइम 8 घंटे का कमाने के लिए खेत में चला जा, ऑफिस चला जा, फैक्ट्री में चला जा, कारखाने चला जा, ये सोने में मत गुजार। ये दूसरे काफिरों ने दुनिया को बर्बाद करने के लिए सोने का टाइम बना दिया कि सुबह से सोना है, 2 बजे के बाद मार्केट का खुलना है। इसीलिए करोड़ों कमाने के बाद भी दुनिया जल रही है। अरबपति का चेहरा सूख रहा है, अरबपति को चक्कर आ रहा है, पेशाब पाखने के रूप में मर रहा है। पहले मुफ्त झोपड़ी थी, मिट्टी की दीवार थी, चेहरा हरा भरा था। आज पुख्ते के 5 मंजिला मकान में रहने के बावजूद एक हवाई चेहरे पे दौड़ रही है। अंदर में एक बेइत्मीनानी है, बदन में आग लगी हुई है, मजीद हवस है पैसा कमाने की। वो मिट्टी के घर में जो सुकून था आज महल में सुकून नहीं है। ये सिर्फ इसीलिए आग लगी है। अल्लाह के सिस्टम के खिलाफ जो जिएगा, मुस्तफा के खिलाफ जो करेगा, वह करोड़ों कमाने के बाद भी वो मारे फिरेगा। क्योंकि अल्लाह ने सारा सुकून अपने मन के मुताबिक जीने में नहीं रखा है, सोफा में नहीं रखा है, गद्दा में नहीं रखा है, फैक्ट्री में नहीं रखा है। अल्लाह ने सारा सुकून अपने महबूब मोहम्मद अरबी की गुलामी में रखा है। मुस्तफा की गुलामी कर अल्लाह तुम्हारे फूस के घर में बादशाहों जैसा सुकून सिर्फ मकान, दुकान, गाड़ी, धान, मकई और जूट और पटवा कर रहे हो। पहले तुम्हारे बाप दादा 50 कुंटल धान उपजाता था तो साल भर चावल खाने के बाद भी वह चावल बच जाता था। उस चावल को पुराना चावल मार्केट में बेचा जाता था। कुंटल मकई, 1,000 कुंटल मकई उपजाने के बाद भी सर ढपो तो पांव खुलता है, पांव ढापो तो सर खुलता है। इलाज कराओ तो साहब ईद का कपड़ा नहीं होता है, ईद का कपड़ा दो तो साहब बिजनेस साहब महाजन का पैसा नहीं होता है। यानी हाथ सूखा फकीर भूखा, 1,000 कुंटल मकई उपजाने भी भूखा है, हरीस है। जमीन लेना है दूसरे से
देना है। जब वो मांगेगा कि इसकी टोपी उसको पहनाना है, उसकी टोपी उसको पहनाना है, इससे 2 लाख कर्जा, उससे 2 लाख कर्जा, उससे 2 लाख ले लिया। अब ये सब जब सर के बाल नोचने लगे तो इसका पैसा उसको देना है, उसका पैसा उसको देना है। सारे लोग इस तरह बेइत्मीनानी की आग में जल रहे हैं, झुलस रहे हैं। कोई बंदा बेफिक्रा, कोई बंदा सुकून चैन में नजर नहीं आता। आएगा कैसे? रात है सोने की चीज तो रात भर जगेगा, और दिन है मैं काम करने की चीज तो दिन में यह सोएगा। इसको झूठ नहीं बोलना था तो बिजनेस बगैर झूठ के नहीं करेगा। इसको उस निकालना है, वह आतू हक यौम हसादी, खेती कटने के दिन खेती का हक निकाल दे। वह खेती कटने के दिन वो बोलेगा कि हमें उष्ण नहीं निकालना है, पैसा दे देंगे। निकला था 5,000 रुपए, ये 500 रुपए देने के बाद सोचता मैंने बहुत दे दिया। इसका निकला है 50 केजी मकई, अब ये 5 केजी देने के बाद सोचता मैंने बहुत दे दिया। और सोचता है कि आ जाए कहां से बरस जाए पैसा ताकि सारी जरूरतें पूरी हो जाए। तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं होंगी, सुकून नहीं मिलेगा। 1 लाख कुंटल धान उपजा लो, सुकून नहीं मिलेगा। सुकून न धान में है, न चावल में है, न मकई में है, न महल में है, न फॉर्चूनर में है, न 50 लाख की गाड़ी में है। अगर 50 लाख की गाड़ी में सुकून होता तो फिल्म में नाचने वाला सारा एक्टर मस्त रहता। जो 10 करोड़ की कार पे चल रहा है, 50 करोड़ के फ्लैट में रह रहा है, जिसका बुर्ज खलीफा जो दुबई में तो दुनिया का सबसे बड़ा टावर है, उस टावर में हिंदुस्तान के एक्टर का अपना फ्लैट मौजूद है। उसको तो मस्त रहना चाहिए, मगर ये भी मांगते फिरता है कहां से कोई आमिल मिल जाए, कोई दुआ ताबीज कर दे ताकि हमें फिल्में मिलती रहे। उसके बाद ढेर में कमा लूं, जहां से 10 करोड़ मिलता है 20 करोड़ मिल जाए किसी आमिल के पास। वो देख के हर फिल्म हीरो के हाथ में धागा रहता है, बस अंगुली में 5 अंगूठी रहती है, यानी वो सब किसी ने धागा दे दिया, किसी ने कड़ा दे दिया, किसी ने माला दे दिया, किसी ने अंगूठी दे दी। इससे बरकत होगी, इससे पैसा आ जाएगा, वो फिल्म आपकी चलेगी, करोड़पति बन जाएंगे। इसीलिए सब फिल्म हीरो क्रिकेटर के हाथ में, कोई पुट्टापुर्थी बाबा का मुरीद है, कोई साहब रामदेव का मुरीद है, कोई किसी बाबा के पीछे पागल है, क्योंकि बाबा आशीर्वाद दे देंगे, वो पैसा हो जाएगा। 50 करोड़ नहीं, अब हमको 100 करोड़ रुपए चाहिए। लता मंगेशकर जी जिसका घर बंबई में है, वो बोलती है आई लाइक टू लीव दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मुझको सुकून नहीं मिल रहा है। घर की दीवारें मुझको काटने दौड़ती है, बंबई में घर, अमेरिका यूरोप का सफर, करोड़ों का जिसके जेवरात जिसके घर में है, उसके पास जब सुकून नहीं है तो तुम्हारा आल्टो खरीदने के बाद क्या सुकून मिलेगा, एर्टिगा खरीदने में क्या सुकून मिलेगा, नमाज़ें छोड़कर छोटा सा घर 2-4 कमरे का बनाने में क्या सुकून मिलेगा। जब बंबई के खरबों के घर में सुकून नहीं है, जब करोड़ों की कार में सुकून नहीं है, तुम्हें मालूम है कि ब्रिटिश फिल्म स्टार कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, गूगल खोलो चार्ली का नाम लो, फौरन एक वहां से मकूला आएगा, आई लाइक टू वॉक इन द रेन नोबडी कैन सी माय टीयर्स, मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के रो और कोई मेरा आंसू देख नहीं पाए। करोड़ों को हंसाने वाला, अरबों के मकान में रहने वाला, करोड़ों जिसके फैंस हो, जब उसकी जिंदगी में सुकून नहीं है, वो रो रहा है, तो तुझको नाच गा के ठेकेदारी करके दो कमरे का घर बना के आल्टो कार एर्टिगा खरीद के क्या सुकून मिलेगा। पान खा के बायसी डगरवा बाजार में लेर पोटा गिरा के कपड़ा लाल करके कि हमारे पास बहुत सुकून है। जब वहां चार्ली के घर में सुकून नहीं है, लता मंगेशकर के घर में सुकून नहीं है, जब अमिताभ के घर में सुकून नहीं है, मुकेश के घर में सुकून नहीं है, तो तेरे घर में सुकून क्या मिलेगा। तो सुकून है कहा, कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, सुकून नहीं है महल में, नहीं है अमेरिका में, जहाँ इबादत है वहां सुकून है, जहाँ तिलावत है वहां सुकून है, जहाँ सजदा है वहां सुकून है। अगर फूस के घर में सजदा है, इबादत है, जो सुकून महल में नहीं है वो सुकून तिजावत में अल्लाह ने रख दिया। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, जान ले कि दिल को आराम अल्लाह के जिक्र से मिलता है, अल्लाह की याद में सुकून है, अल्लाह के जिक्र में चैन है। इसीलिए ज्यादा भाग दौड़ छोड़ के इबादत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन बना ले। तिलावत को, इबादत को, जिक्र को, दुरूद को फिर देखे। 1 करोड़ में बरकत न हो तो वह भिखारी है, लेकिन जब अल्लाह बरकतें देगा तो 10,000 में 10 करोड़ की बरकतें अता फरमा देगा। इसलिए सजदों को फिर सजदों से जिंदगी को सजा लो, और तिलावत से जिंदगी को सजा लो, इबादत से जिंदगी को सजा ले। फिर देख मुस्तफा से गुलामी करेगा तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, मरने के बाद जन्नत मिलेगी, मुस्तफा की शफाअत मिलेगी। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे।
ये दुनिया क्या चीज है, दुनिया क्या चीज है। दुनिया की सल्तनत तुझको मिलेगी, हुकूमत तुझको मिलेगी। अब जरा गौर से सुनिए जो बात मैं कहने जा रहा था। मैं कहने जा रहा था कि हिकमत, इस्लाम के कवानीन की हिकमतें कितनी जबरदस्त है कि रात में कोई नमाज फर्ज नहीं इशा के बाद, ताकि बंदा चैन से सोए। फजर से लेके जोहर तक बंदा खूब काम करे, खुद इतना कमाए कि अपना भी खाए, दूसरों को भी खिलाए, ज़कात निकाले, जबरदस्त जानवर की कुर्बानी करे, सदक़े फित्र निकाले, 100 रुपए पर आदमी की तरफ से सदक़े फित्र निकाले। वो नहीं पढ़े कि अरबी वहां क्या दिया, फला मदरसे में क्या ऐलान हुआ। मैंने कहा एक जगह किसी ने फोन कर कितना ऐलान, मैंने कहा फित्रे का ऐलान तो 65 रुपए हुआ है और कहीं 60 रुपए हुआ है, मगर मेरी तरफ से आपको ये नसीहत है कि आप अपने घर के पर आदमी की तरफ से पर हेड 100 रुपए आप निकाल दें। कहा आपका क्या, मैंने कहा हाँ 100 रुपए निकालते हैं। अगर इसके आगे आप बढ़ेंगे तो किशमिश की कीमत निकालें, अखरोट की कीमत निकालें, मुनक्का की कीमत निकालें, फिर क्या होगा 2000 रुपए पर हेड निकालें, ताकि गरीबों की खुराक हो जाए। वो गेहूं की कीमत तो मिनिमम लेवल है, यानी मिनिमम सबसे कम गेहूं निकाल दें, गेहूं की कीमत दे दें वो 60 रुपए 65 रुपए इलाके के हिसाब से, वरना 100 रुपए निकाल दें ताकि गरीबों का भला हो जाएगा। 500 रुपए निकाल दें, गरीबों का भला हो जाएगा। माल रहेगा तब न गरीबों को देंगे, माल रहेगा तब न अपनी सास को अच्छा कपड़ा खरीद के भेजेंगे, माल रहेगा तब न ससुर को कपड़ा भेजेंगे, वरना तो ईद के दिन हाथ पांव सुखा के तोड़ के बैठेंगे। ससुर भेजेगा, साला भेजेगा, तो सास भेजेगी, नहीं भेजी तो न जाने की कसम खा लेंगे। अब ससुराल नहीं जाएंगे, ससुराल नहीं जाना है, कसम खा लेंगे। उम्मीदें टिका के बैठे हैं। जरा गौर से सुनिए, उम्मीदें टिका के मत रखिए, अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता कीजिए कि अल्लाह मुझे इतना दे, 1 करोड़ दे ताकि मैं 2.5 लाख ज़कात निकालूं, 100 करोड़ दे ताकि मैं 2.5 करोड़ गरीबों में बांट दूं, 1 लाख दे ताकि मैं 2500 अपने गरीब भाई, अपने गरीब बहन को दे दूं, अपनी फूफी को दे दूं, अपनी चची को दे दूं, अपनी बहन को दे दूं, अपने भाई को दे दूं, तो अपने रिश्तेदारी सिले रहमी भी हो जाएगी और माल भी पाक हो जाएगा, दिल में माल की मोहब्बत भी नहीं होगी, और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी और जन्नत भी हासिल हो जाएगी। ज़कात निकाले, सदक़े फित्र निकाले, रमजान का रोजा रखे, नमाज पढ़े, अल्लाह सेहत देगा, इतनी सेहत देगा कि आप मेहनत करेंगे, 8 घंटे हल चलाएंगे, आप हांपेंगे नहीं, आपका ये गाल का चमड़ा अंदर धंसेगा नहीं। जो गली गली में घूमता है, दूसरों की बहू बेटी को ताकता है, जैसे कि हड्डी देखने के लिए कुत्ता मारे मारे फिरता है, पत्थर भी मारे तो भी पलट के देखता है कहीं हड्डी कोई फेंका होगा, वो हड्डी को के लिए समझकर वो पत्थर को सूंघने लगता है। उसी तरह आजकल के छोकरे गली कुची में घूमते रहते हैं, कहां किसकी बेटी मिले, कहां किसकी बहू मिले, कहां कौन मिल जाए। इस तरीके से वो साहब अपनी निगाह, अपने जमीन, अपने जिस्म का सौदा करते रहते हैं। हजरत फैजान गौसुल आज़म बैठे रहे, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप लोग बैठ जाएं, सुकून से बैठ जाएं। आप लोग जलसे को आप लोग तितर बितर होने मत दीजिए, इत्मीनान से बैठ जाइए, सुकून से बैठ जाइए। बहुत शानदार खुसूसी हजरत मौलाना इमरान हनफी साहब की आमद हो गई। अब कुछ ही देर के बाद खिताब इनका होगा, फिर उसके बाद हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा हज़रत रज़ा खान मदीहुल आली की आमद होने वाली है। आज निगाहों को जगाना है, अपने सीने को रोशन करना है, आज नूर हासिल करना है, क्योंकि आज एक बड़ी जबरदस्त शख्सियत की आमद होने वाली है। हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं, इमरान हनफी साहब की गुफ्तगू आप सुनेंगे, लेकिन गुफ्तगू सुनने से दिल में वो हलचल पैदा नहीं होती है जो हलचल मुत्तकी शेख के चेहरे की ज़ियारत से पैदा होती है। सरकार मुफ्ती आजम हिंद को जिन लोगों ने देखा था, 5 घंटे की तकरीर एक तरफ होती थी, 5 मिनट मुफ्ती आजम हिंद की मजलिस की मौजूदगी का अलग रंग हुआ करता था। बेशुमार लुच्चे लफंगे तौबा करते थे, लोग मुत्तकी थे और जबरदस्त मुत्तकी बनने की कोशिश करते थे। इसे तकरीर भी सुने, नेकों की सोहबत में भी रहें, उनकी गुफ्तगू भी सुने। जरा गौर से मेरी तरफ तवज्जो आपकी रहे। बस ये आखिरी मरहले में मेरी बात पहुंच रही है, माँ बहन बेटियां सारे लोग गौर से सुने। इस्लाम के कानून पे अमल करने पे अपनी जिंदगी में फख्र महसूस करें, या बोझ नहीं, बर्डन नहीं, बल्कि इस्लाम के कानून पे अमल करने से सुकून मिलता है, हेल्थ मिलता है, सेहत मिलती है। नहीं देखा आपने माह रमजान में बहुत सारे शुगर वाले जो छोटे दिल के थे, उन्होंने रोजा छोड़ दिया, लेकिन जो 15-15 साल से शुगर से